हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। निफ्टी का डे लो 22,518 यानी कि 22,518 डे लो है। और रिकमेंडेशन दिया था आपको सैटरडे वाली वीडियो में कि आपको जितना 22,500 के आसपास आपको बाय करने को मिले, आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 22,450 का। अगर आज आपने एक पोजीशन इनिशिएट की है बाइंग में और उसको होल्ड किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट बाय ऑन डिप का अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं निफ्टी की। निफ्टी का आज जो सेटलमेंट हुआ, नो डाउट वो भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी माइनस में था 118 या 110 पॉइंट्स। लेकिन 9:07 पर जो सेटलमेंट हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था और सेटलमेंट 186 माइनस में हुआ। गाइज, ये वीकनेस दिखाता है, ये मार्केट की वीकनेस बहुत अच्छे लेवल से दिखा रहा है कि एफआईज की सेलिंग का क्या इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो डे लो बना 22,518 का। अब क्या इंपैक्ट हो सकता है कल, ये कल के लिए आपको वॉच करना होगा। सबसे पहले यूएस मार्केट एक बार जब यूरोप ओपन हुआ तो शार्प एक डाउनफॉल आया यूएस मार्केट में, लेकिन जब इंडियन मार्केट क्लोज होने वाला था एक शार्प रिकवरी आई है। अभी भी अगर मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस में है डाउ जोन्स फ्यूचर। अगर मैं बात करता हूं नेस्डेक की, नेस्डेक 85 पॉइंट प्लस में है। क्वेश्चन सबसे बड़ा रेज होता है कि आज का सेशन यूएस मार्केट में एक अच्छा सेशन हो सकता है क्या? यूएस मार्केट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट वन वे दिखाई है, क्या उसको कुछ पैचअप यानी कि बाउंस यहां से दे सकता है? आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी करीब आ चुकी है। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है और वेडनेसडे को है हॉलीडे, ठीक है ना। अगर कल हम गैप अप खुलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा व्यू ये है कि मार्केट कल गैप अप खुलना चाहिए। मेरा व्यू ये है कि मार्केट अब 22,500 जब तक नहीं तोड़ता, आपका व्यू बाय ऑन डिप होना चाहिए और आपका व्यू यहां से बुलिश होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कल के सेशन के लिए हम बहुत टाइम के बाद एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं निफ्टी में। वो डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट क्या क्लोजिंग देता है। क्या एफआईज के डेटा में कुछ नरमी आ सकती है, क्योंकि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में अगर मैं कैलकुलेट करने जाता हूं तो ऑलमोस्ट 16% पर है गाइस। 16% अपने लोएस्ट लेवल के आसपास है। क्या एफआईज कोई सरप्राइज आज के डेटा में दे सकते हैं, या एफआईज इस पोजीशन जो मंथली एक्सपायरी है उससे पहले एक शॉर्ट कवरिंग इंडियन मार्केट में दिखा सकते हैं? तो एक छोटा सा बाउंस पॉजिटिव साइड मुझे ऐसा लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। आज बैंक निफ्टी कम गिरा, रीजन था क्योंकि सेल ऑफ आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिला। आईटी जब गिरेगा बैंकिंग बचाने आएगा, जब बैंकिंग गिरेगा तो आईटी बचाने आएगा। मुझे ऐसा लगता है कल के सेशन में और आने वाले टाइम यानी कि थर्सडे के सेशन में एक आपको बाउंस मिलना चाहिए जो निफ्टी में हमें 22,850 तक लेके जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में वो लेवल 49,600 तक का निकल के आ रहा है। एक बार मुझे उम्मीद है कि हम वहां तक जा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाउंस, एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं एक्सपायरी की वजह से, या दूसरा इंपैक्ट जिसको मार्केट इग्नोर कर रहा था बहुत टाइम से, लेकिन कब तक करेगा, अब उसको भी पैचअप करने का टाइम आ चुका है। डॉलर इंडेक्स, गाइड डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास चल रहा है, 106.51, और ये काफी टाइम के बाद इतना बड़ा सेल ऑफ डॉलर में आपको देखने को मिला। अगर मैं कंपेयर करता हूं बॉन्ड यील्ड से तो बॉन्ड यील्ड 4.43 चल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा सेल ऑफ, एक अच्छा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है बॉन्ड यील्ड्स में। तो बैंकिंग के लिए कुछ पॉजिटिव है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करता हूं, अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, ये बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है। आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी उस रेशो तेजी से रेशो में इंक्रीज कर रहा था जिस रेशो में निफ्टी नहीं कर रहा था। अगर निफ्टी 10 पॉइंट्स रिकवर कर रहा था तो बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स रिकवर कर रहा था। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। मुझे ऐसा लगता है कल के सेशन में आपको व्यू अपना पॉजिटिव रखना चाहिए, बाय ऑन डिप रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 30, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स हम गैप डाउन भी खुलते हैं तो तब भी आपको अपना व्यू बाय ऑन डिप रखना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलते हैं तो वो गैप डाउन सस्टेन नहीं करेगा, शार्प आपको बाइंग आती हुई नजर आएगी। और एक बार निफ्टी पर हम 22,850 एक्सपायरी से पहले टच करते हैं। स्टॉप लॉस
22,500 का है, मुश्किल से 50 पॉइंट्स या 35 पॉइंट्स दूर का है। 50 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय ऑन डिप रहिए। इस मार्केट में एक बाउंस एक्सपायरी से पहले, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आपको देखने को मिल सकता है जो आपको 22,850 तक लेके जा सकता है। गाइस, हमने अपने फ्री प्रीमियम ग्रुप में, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हमने आज भी एक सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट किया। हमने फिन निफ्टी का 22,850 का पुट शॉर्ट कराया 120 रुपीज में और उसको हमने कवर कराया 60 रुपीज में। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सिंगल लोड भी आपने सेल किया है तो गाइस आपको 5,000 का प्रॉफिट है इन सिंगल ट्रेड में। आप कैलकुलेशन ये कीजिए कि आपका 1,50,000 सेलिंग में एक लोट में लग रहा है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं एक दिन का आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही अगर आप मंथ में 10 ट्रेड निकालते हैं 10 तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और ये सिंपल हो सकता है, इजी हो सकता है, इजीली हो सकता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ होता है क्योंकि मार्केट आपको बार बार ट्रेड दिखाएगा, बार बार ट्रेड दिखाएगा। मैक्सिमम पैसा आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में जाएगा, मैक्सिमम पैसा आपका ब्रोकेज हाउस के पास जाएगा। गाइस, ऐसे ही करते करते आपका कैपिटल फिनिश हो जाएगा। अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड कीजिए एज ए ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर की तरफ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बेस्ट है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार सेलिंग में स्टार्ट कीजिए, बिलीव मी, आप ओवरनाइट टेंशन भूल जाएंगे, आप स्ट्रेस भूल जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा क्या इस मार्केट में इतना इजी भी है पैसा बनाना। बहुत इजी है पैसा बनाना एज ए ऑप्शन सेलर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ है क्योंकि मार्केट आपको बार बार बाइंग के ट्रेड दिखाएगा, बार बार कंफ्यूज करेगा, बाइंग के ट्रेड दिखाएगा। आप ओवर ट्रेडिंग में जाएंगे, मैक्सिमम लॉस करेंगे, जितना लॉस करेंगे उतने टैक्सेस देंगे, उतनी ब्रोकेज देंगे। अगर उससे बचना है तो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। मत करिए आप 50,000 मंथली अरेंज मत कीजिए। आप 1 साल रुकिए, 6 महीने रुकिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का फंड अरेंज कीजिए और ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ओवरनाइट कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।